बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म साइंस ग्रेड 7 वर्जिया नंबर 1 का पेपर आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव हमारे पास 10 एमसीक्यूज होंगे। 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपको दी जाएगी और एक एमसीक्यूज का 1.5 नंबर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में 35 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर होगा और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगा इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर एमसीक्यू सबसे पहले हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रस्टिंग ऑफ आयरन इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू ड्यूरिंग द बर्निंग इन माचेस्टिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो आंसर है O2 इसका दुरुस्त जवाब होगा। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन नंबर सी 3 इसका दुरुस्त जवाब होगा। फॉर द फार्मूला ऑफ बाइसमथ आयन इज इसका Bi+3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। 5 में आए तो ऑप्शन नंबर बी जो था सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका दुरुस्त जवाब होगा। 6 के अंदर ऑप्शन नंबर सी 5 to 6 डे इसका दुरुस्त जवाब है। 7 में देखें तो ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इसका दुरुस्त जवाब होगा। 8 में देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो आंसर वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। ऐसे जो 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पिच और 10 का ऑप्शन नंबर सी साउंड वेव वाटर वेव इसका दुरुस्त जवाब है। अगर हम सब्जेक्टिव के पेपर को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास 3 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 के भी 3 पार्ट हो गए और 13 के भी 3 पार्ट हो गए जो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। 2 पार्ट जो उनसे वो हमें 10-10 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे और एक जो पार्ट होगा वो 15 नंबर का होगा। इनके आंसर्स को भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आंसर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है डिफाइन कंबशन। उसका जो आंसर होगा हमारे पास इंग्लिश मीडियम के लिए, मैं ये बॉक्स आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये बॉक्स इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। और अगर उर्दू मीडियम वालों ने लिखना हो तो उर्दू मीडियम का आंसर हमारे पास ये जो बॉक्स है यहाँ से ये वाला बॉक्स होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 का ही पार्ट भी है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। तो जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए इक्वेशन सेम ही होती है, तो वो इक्वेशन ये हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट मेरे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है, राइट कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये मौजूद है और उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप ये वाला तैयार करें। सवाल नंबर 12 में देखें तो पार्ट ए है, राइट द नेम ऑफ एनी टू वे दैट आर इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। 2 नंबर का ये सवाल होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे ये एक लाइन है और उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज प्रेशर इफेक्ट स्टेबिलिटी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर होगा वो यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम वाला बॉक्स जो नजर आ रहा है आपको ये वाला होगा और उर्दू मीडियम वाले यहाँ से उर्दू मीडियम के पेपर को अपना तैयार करेंगे। इनकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें ताकि आप बाद में आराम के साथ तैयार कर सकें। नेक्स्ट है, राइट एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्री में जो स्टेबिलिटी के कोई से 5 आपने इतलाक लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए जो जवाब है वो यहाँ पे हमें ये बॉक्स की शक्ल में मिल रहा है और जो उर्दू मीडियम वाले हो गए वो यहाँ पे ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ ये आपने करना है। रूब्रिक जो सा था वो आप लोगों ने नहीं करना, आपने नमूने के जवाब के आगे से स्टार्ट करना होता है। ऐसे सवाल नंबर 13 का जो पहला पार्ट है, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। 4 नंबर का ये सवाल है और इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ होगा और जो उर्दू मीडियम के लिए वो हमारे पास ये है, आप लोगों ने इसको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाई डज द थंडर साउंड रीच द ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। आसमानी बिजली की गर्ज इसकी चमक के बाद क्यों जमीन पर पहुंचती है। उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर वो हमारे पास ये दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम का वाला आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट जी, डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। 6 नंबर का ये सवाल होगा और इसका आंसर हमारे पास जो उर्दू मीडियम में है वो यहाँ पे मौजूद है और इंग्लिश मीडियम वाला आंसर ये बॉक्स के अंदर मौजूद है, ये वाला आपने तैयार करना है। फिर मेरे पास साइंस का ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 1 सेकंड टर्म का जो पेपर है वो आपके सामने ये मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 2 है। वर्जन नंबर 1 पहले ही हमने इस चैनल को अपलोड कर दिया हुआ है। ये सेकंड वर्जन है जो आपके सामने मौजूद है। सेकंड वर्जन के अंदर भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज है और 15 मार्क्स के हैं। एक एमसीक्यूज का 1.5 नंबर होगा तो टोटल 15 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे और सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। मरोजी सवाल देखें तो पहला क्वेश्चन है, मतजा झैल में से कीमियाई तब्दीली की शनाख्त है। तो ऑप्शन नंबर बी चीनी को गर्म करना इसका दुरुस्त जवाब होगा।
तो सवाल नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर सी है मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है और 4 का ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब होगा। 5 की जानिब आए तो ऑप्शन नंबर डी जो सा वो इसका दुरुस्त जवाब है और 6 के अंदर ऑप्शन नंबर बी सिरका सोल्यूशन इसका दुरुस्त जवाब होगा। 7 में है तो 7 में ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर ऑप्शन नंबर बी वी इज इक्वल है एस बाई टी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे 9 की तरफ आए तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कम फ्रिक्वेंसी और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर सी आवाज की वेव पानी की वेव, ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। इस दोम के अंदर हमारे पास इन 6 सवाल है। सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट है, सवाल नंबर 12 के भी 3 पार्ट है और 13 के भी 3 पार्ट हो गए। तो 2 पार्ट जो उनसे है, 2 क्वेश्चन जो उनसे वो 10 नंबर के है और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो हम इनके आंसर्स को भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 का जो पार्ट ए है डिफाइन अ केमिकल बॉन्ड, इसके लिए जो आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है। उर्दू मीडियम के लिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है। ये जो बॉक्स की शक्ल में है यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश मीडियम में आंसर मौजूद है। नेक्स्ट 3 नंबर का जो पार्ट है सवाल नंबर 11 का राइट 3 वे टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने के 3 आप लोगों ने तरीके लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और सॉरी उर्दू मीडियम के लिए आंसर ये था और इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट है जी हाउ डज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। साथ आप लोगों ने ये डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए है राइट द नेम ऑफ एनी टू वे दैट आर इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द सोलबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। 2 नंबर का यह सवाल है तो उसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे मौजूद है और उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डज प्रेशर इफेक्ट सोलबिलिटी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे मौजूद है और उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट है राइट एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ सोलबिलिटी इन इंडस्ट्रियल। इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर होगा हमारे पास ये मॉडल आंसर से स्टार्ट हो रहा है। ये 5 पॉइंट जो हमारे पास मौजूद है ये आप लोगों ने लिखने हैं और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। ऐसे सवाल नंबर 13 का जो ए पार्ट है डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, तो इसका आंसर हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम के अंदर मौजूद है जो एक बॉक्स में आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है उर्दू मीडियम में भी मौजूद है। नेक्स्ट जो व्हाई डज थंडर साउंड रीच द ग्राउंड इफेक्ट लाइटिंग, ये पहले भी आ चुका हुआ है। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर हमारे पास यहाँ पे होगा और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट द डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे मौजूद है। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7 सेकंड टर्म वर्जन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस सेकंड टर्म ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 3, वर्जन नंबर 1 और वर्जन नंबर 2 पहले ही आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ये वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। हर एक पेपर के 10-10 वर्जन होंगे। उन 10 वर्जन में से स्कूल कोई भी वर्जन आपके सामने दे देगा। अगर आप पहले 5 वर्जन तैयार कर लेते हैं तो आपको बाकी वर्जन तैयार करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। वो जो पेपर है वही मिक्सअप होकर आपके सामने मौजूद होगा। ऑब्जेक्टिव में देखें तो 10 एमसीक्यूज आपके पास हो गए। 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपको दी जाएगी जो कि एक एमसीक्यूज 1.5 नंबर का होगा, तो ये टोटल 15 नंबर आपको इसकी मिल जाएगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। रोजी सवालात में देखिए तो पहला सवाल है मतजल में से तभी हल तब्दीली की पहचान करें। पानी का बर्फ में तब्दील हो जाना, ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे सवाल नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर डी है O2 इसका दुरुस्त जवाब है। 3 और 4 का सेम आंसर है, यानी कि 3 का भी ऑप्शन सी है और 4 का भी ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है। ऐसे सवाल नंबर 5 की जानिब आए तो मतजल में से कौन सी शय एल्गम सोल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो वो मरकरी है। ऐसे 6 वाले का जो आंसर है वो है सी, यानी कि 5 से 6 दिन। 7 का जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है मैकेनिकल और फ्रिक्शनल फोर्स। 8 का ऑप्शन नंबर बी वी इज इक्वल एस बाई टी दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर बी डी सॉरी कम फ्रीक्वेंसी और 10 का ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव इसका दुरुस्त जवाब है। इस दोम की तरफ आए तो सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट हो गए, सवाल नंबर 12 के भी 3 पार्ट है और 13 के भी 3 पार्ट है। आपने तीनों क्वेश्चनों के तीनों पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। इन 3 क्वेश्चन में दो जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए 10-10 नंबर के और एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। इनके आंसर्स को भी हम देख लेते हैं।
तो सवाल नंबर 11 जो सा उसका ए पार्ट है डिफाइन स्लोबिलिटी, और इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में आपके सामने मौजूद है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं तो आपने यहाँ से ये आंसर लिखना है, और स्लोबिलिटी की तारीफ करें उर्दू मीडियम में है तो आप लोगों ने ये वाला सवाल का जवाब जो सा वो लिखना है। ऐसे 4 नंबर का सवाल है हाउ एसिडिटी इज अ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर अस। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर होगा वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, और उर्दू मीडियम के लिए उर्दू मीडियम में भी मौजूद है। ऐसी नेक्स्ट है हाउ बेकिंग सोडा इज यूज टू प्रिपेयर यूजफुल प्रोडक्ट। उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर को याद करेंगे और अपने पेपर में लिखेंगे। सवाल नंबर 12 के अंदर डिफाइन स्पीड, स्पीड की तारीफ आपसे पूछी जा रही है, 2 नंबर की है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है, और यूनिट टाइम में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं, उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है, अ कार ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड। तो उर्दू मीडियम के लिए आंसर हमारे पास यहाँ पे है, और इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है। एक फार्मूले के साथ आपने इसे हल कर देना है। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 10 kg ऑन द मून वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए सेम ही आंसर होता है, तो सॉल्व करना होता है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास आंसर यहाँ पे है, और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे मौजूद है। सवाल नंबर 13 की तरफ जाए तो व्हाई डज दिस साउंड ऑफ थंडर रीच द अर्थ लेट आफ्टर लाइटनिंग। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है वो इस इंग्लिश मीडियम के पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने जो लिखा हुआ है ये लिखना है, और उर्दू मीडियम वाले आप लोग यहाँ से ये वाले क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, अ पेंडुलम ऑसिलेट 50 टाइम इन 5 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर जो है वो यहाँ पे ये मौजूद है, और उर्दू मीडियम वाले यहाँ से ये वाला आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जी, डिफाइन द पिच ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन हाउ द पिच ऑफ अ ड्रम इज डिफरेंट फ्रॉम द पिच ऑफ अ बेल। पिच की आपने तारीफ करनी है और वजाहत करनी है कि ड्रम की पिच बेल की पिच से कैसे मुख्तलिफ है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के अंदर है तो आप लोगों ने ये वाला लिखना है, उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम के अंदर ये आंसर लिखेंगे। ये सेकंड टर्म का इस साइंस का ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 3 था जो आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 और वर्जन नंबर 2 पहले ही इस चैनल के ऊपर मौजूद है। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म साइंस ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 4। साइंस ग्रेड वर्जन के पहले 3 वर्जन आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये चौथा वर्जन है जो आपके सामने मौजूद है। हिस्सा अव्वल के अंदर हमारे पास मरूदी सवाल आता है, जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, उसका ऑप्शन नंबर सी कंडक्टिविटी इसका दुरुस्त जवाब है। जो सेकंड है उसका भी ऑप्शन नंबर सी है, मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए, ये इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड के अंदर जो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। 4 में भी ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 5 की तरफ आए तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मरकरी, और 6 के अंदर ऑप्शन बी सिरका इसका दुरुस्त जवाब है। 7 का भी ऑप्शन नंबर बी जो सा नॉन कंडक्ट फोर्स जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और 8 के अंदर ऑप्शन नंबर सी कुल वक्त जो है ओ स्पीड वाला, ये इसका दुरुस्त जवाब है। 9 के अंदर ऑप्शन नंबर ए पिच, और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो सी है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। इस दोम की तरफ आए तो सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट, 12 के भी 3 पार्ट और 13 के भी 3 पार्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे। 2 जो क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के और एक 15 नंबर का हमारे पास होगा। इनके आंसर्स को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट है डिफाइन अ केमिकल बॉन्ड, इसका आंसर हमारे पास ये 2 लाइनें इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, और उर्दू मीडियम वाले यहाँ से ये एक लाइन जो है एक कीमियाई बॉन्ड एटम के दरमियान कशिश की एक कुव्वत है जो यानी किसी मादे में जोड़ कर रखती है, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है राइट 3 वे टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। मॉडल आंसर से इसका आंसर स्टार्ट होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोग ये वाला आंसर लिखेंगे, और अगर आप उर्दू मीडियम के अंदर है तो आप उर्दू मीडियम वाले आंसर लिखेंगे। ऐसी 5 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इंग्लिश मीडियम वाले आंसर मॉडल आंसर के लिखेंगे, और जो उर्दू मीडियम वाले होंगे वो यहाँ से ये वाला आंसर लिखेंगे, साथ आप ये डायग्राम भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है राइट द नेम ऑफ एनी टू वे दैट इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। तो जो स्टीरिंग इन सॉल्यूशन साइज ऑफ अ सॉल्यूट प्लेट्स है और टेम्परेचर पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर है, ये आप लोग लिखेंगे, और उर्दू मीडियम वाले ये एक लाइन लिखेंगे। हाउ डज अ प्रेशर इफेक्ट सॉल्युबिलिटी। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर हमारे पास ये मौजूद है, और उर्दू मीडियम वाले आंसर यहाँ से ये लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन इंडस्ट्रियल। तो उर्दू मीडियम वाले
जो लिखेंगे उर्दू मीडियम में, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हो गए वो लिखेंगे ये इंग्लिश मीडियम में जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन वेव गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर है और यहाँ पे ये उर्दू मीडियम का आंसर दिया हुआ है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ये लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले ये उर्दू मीडियम के अंदर अपने आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, हाउ ट्रांसफर वेव आर डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो ये हमारे पास छोटी छोटी 4 लाइनें लिखी हुई है, आप लोगों ने ये लिखनी है और इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली लाइनें लिखेंगे। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म साइंस ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 5 आपके सामने ये मौजूद है। वर्जन नंबर 1, 2, 3 और 4 पहले ही इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हुए हैं। ये 5वां वर्जन है। उन 4 वर्जन का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखें तो 10 MCQs हो गए, जैसे कि पहले 4 जो उनसे वर्जन है उसमें भी सेम यही है। 15 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 50 नंबर और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। इस अमरूजी के अंदर जो पहला सवाल है, मतअद्दिल में से तभी हालत की पहचान करता है पानी का बर्फ में तब्दील होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सेकंड का ऑप्शन नंबर जोन सा सी, बी जोन सा फ्रीजिंग पॉइंट इसका दुरुस्त जवाब है। और थर्ड का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 4 में है तो ऑप्शन नंबर बी जोन सा वो दुरुस्त जवाब होगा। और 5 के अंदर ऑप्शन नंबर डी मरकरी इसका दुरुस्त जवाब है। 6 का ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 दिन इसका दुरुस्त जवाब है। 7वें का और 8वें का ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए और 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। अगर इस साथ 2 मंशाइया के सवाल की तरफ देखें तो सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट है, सवाल नंबर 12 के भी 3 है और 13 के भी 3 पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इनके आंसर्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट दिस स्टेप टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप ये इंग्लिश मीडियम वाला आंसर लिखेंगे, और अगर आप उर्दू मीडियम में है तो आप ये उर्दू मीडियम वाला आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास दिया गया है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड यूजिंग ऑपोजिटली चार्ज आइंस विद इन द टेबल। इन द टेबल की टेबल जो आपको दिया गया आपने इसके आइंस बताने हैं, तो इसका आंसर हमारे पास ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जी, एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ केमिकल बाउंड डेट और फॉर्म टू शेयरिंग इलेक्ट्रिकल्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। 4 नंबर के सवाल होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए जो बच्चे हैं वो लिखेंगे ये जो बॉक्स के अंदर जवाब लिखा हुआ है ये वाला, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे उर्दू मीडियम में। नेक्स्ट वन नंबर 12 है, राइट द नेम ऑफ एनी टू वे दैट आर इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। एक लाइन का ये जवाब है, ये हमारे पास मौजूद है इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ पे उर्दू मीडियम में आंसर मौजूद है। हाउ डज प्रेशर इफेक्ट सॉल्युबिलिटी। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये मौजूद है और उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, राइट एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन इंडस्ट्रियल्स। तो ये 5 पॉइंट जो है वो आप लोगों ने लिखने हैं और उर्दू मीडियम में ये 5 पॉइंट आप लोगों ने लिखने होंगे। नेक्स्ट जो सा सवाल नंबर 13 और उसका ए पार्ट है, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। यहाँ पे मेरे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आई हुई है जो आपने लिखनी है, और यहाँ पे उर्दू मीडियम में है जो आपने लिखनी है। नेक्स्ट है जी, व्हाई डज थंडर साउंड रीच द ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। यहाँ पे पिच और लाउडनेस की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये उर्दू इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और यहाँ पे ये उर्दू मीडियम वालों के लिए आंसर दिया हुआ है। ये तो मेरे पास साइंस ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 5, वर्जन नंबर 1 से वर्जन नंबर 4 पहले ही अपलोड हो चुका हुआ है, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।